अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज में आपको खुश आमदीद। हमारा जो आज का लेक्चर है वो पीपीएससी पे जनरल नॉलेज के होने वाले 21 के पेपर जो हैं उनमें से सेकंड पेपर है जो आज हम डिस्कस करेंगे। 2021 में पीपीएससी का जब से पैटर्न चेंज हुआ है उसके बाद से लोगों को सवालात इकट्ठे करने में, उनको तैयार करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, जिसकी वजह से हमने एक कोशिश के बाद मुख्तलिफ़ जो पेपर्स हुए हैं 2021 में उन क्वेश्चंस को एक जगह पे इकट्ठा किया और उनको फिर जिस तरीके से हम जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है वो जो एक कोर्स चल रहा है वहाँ पे हम जिस तरह डिवीज़न करके तैयारी करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चंस की डिवीज़न की जाए सब्जेक्ट वाइज और फिर उनको जो है वो आपके सामने पेश किया जाए ताकि आप उनको अच्छे तरीके से तैयार कर सकें, नोट कर सकें। सो आज जो पेपर हमने करना है वो असिस्टेंट का पेपर है। ये वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पेपर हुआ था 16 स्केल की पोस्ट के लिए और ये पेपर 7 अगस्त को हुआ था 2021 को। आपको बखूबी अंदाज़ा है इस बात का कि 5 जून 2021 को जो पहला पेपर हुआ था इस साल पीपीएससी का, उसके बाद पीपीएससी ने पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया था। पैटर्न जो पीपीएससी ने चेंज किया था उस पैटर्न के चेंज होने के बाद अब पेपर में नए सवालात भी आना शुरू हो गए हैं। तो ये एक एनालिसिस दिया गया है इस पेपर का कि इस पेपर में उसने किस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें मेनली जो मैंने कोशिश की है वो मेरे पास जो तकरीबन 80 प्लस क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि आपको पता है कि क्योंकि अब पेपर जब आप देख कर आते हैं और पेपर बाहर नहीं आता मार्केट में, ना ही बुक में आ रहा ना ही वैसे, तो जितने क्वेश्चंस मिल सके हैं और जो मुझे वाकई ही कंफर्म थे, वेरीफाइड थे कि ये पेपर में आए हुए, मैंने वो यहाँ पे लिखे हैं। वरना बहुत सी जगहों के ऊपर आपको ग्रुप्स में या इधर उधर आपको मिलेंगे क्वेश्चंस जिनके बारे में कोई कंफर्म नहीं है कि वाकई वो इस पेपर में क्वेश्चन था भी क्या नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन ही कुछ इस तरह के हैं कि उनको देखते ही डाउट होता है कि वो ये इस पेपर का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, या तो वो इतना बेसिक और सिंपल क्वेश्चन दिया होता है कि इतने भी वो बेसिक क्वेश्चन पेपर में नहीं डाल सकता कि वो 15-20 नंबर के क्वेश्चन उठा के बिल्कुल सिंपल से दे दे। सो इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड करना मुनासिब नहीं समझा। जितने क्वेश्चंस हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है आपको, ये आप देख सकते हैं और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप अपना माइंड जो है वो सेट कर सकते हैं कि वो किस तरीके से पीपीएससी वाले जो है वो पैटर्न को लेके चल रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो नए डाल रहे हैं, कितने पुराने डाल रहे हैं। तो ये अब आपके ऊपर होगा कि आपने चीज़ों को किस तरीके से तैयार करना है। मैं ऑलरेडी ये चीज़ें बता चुका हूँ कि इंग्लिश का पोर्शन हो, मैथ का पोर्शन है, वो तकरीबन एग्जाम वीडा वेबसाइट है वहाँ से ले रहा है, इवन कंप्यूटर का भी। और बाकी इस्लामियत वो बिल्कुल नहीं डाल रहा, लेकिन कुछ क्वेश्चन वो पुराने भी डाल देता है। अगर पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल नॉलेज का पोर्शन आप अच्छा तरीके से तैयार कर लें, ख़ासतौर पर पाकिस्तान स्टडीज़ का, तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। ये हमारी वीडियो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होगी। आपने कोशिश करना है कि इन दोनों वीडियोस को अच्छे तरीके से देखना है और आपने इन क्वेश्चंस को नोट करना है ताकि आप इनको तैयार कर सकें। हमारा जो पहला सेक्शन होगा वो उर्दू के सवालात पर होगा। उर्दू के जो पुराने सवाल पूछे गए हैं, मैं सबसे पहले उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें पहला जो सवाल आता है वो चौपाल के बारे में है कि चौपाल जो है वो किसका शायरी मजमूआ है। ये अहमद नदीम कासमी एक शायर थे, ये उनका था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल पेपर में काफ़ी रिपीट होता है। लेकिन अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप पास पेपर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो हो सकता है कि आपके 40 to 50 मार्क्स वैसे ही आ जाएं, क्योंकि अभी भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें वो पुराने सवाल डाल रहे हैं। जैसे कि उर्दू का कभी एक बार वो 7-8 सवाल पुराने डाल देता है, कभी एक बार वो 3-4 डाल देता है। ये अब आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप वो पेपर दें उसमें वो किस पैटर्न के साथ पेपर को देता है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। इसके अलावा इसकी कुछ इजाफी और ज़रूरी मालूमात हैं जो मैंने यहाँ पे देना मुनासिब समझा, क्योंकि ये वो सवालात हैं जो कि लेक्चर के पेपर में भी पूछे जा चुके हैं। अहमद नदीम कासमी के बारे में ये सवाल भी पूछा गया है कि कपास का फूल जो किताब है किसने लिखी, तो अहमद नदीम कासमी ने लिखी है। ये भी पीपीएससी पे बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला सवाल है। इसके बाद इनकी एक बेटी थी नाहिद कासमी, उनके बारे में भी 1-2 दफ़ा पूछा गया है पेपर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर एक डेट लिखी है, इनकी बर्थ डेट और डेथ डेट। असल में इनकी जो 10 जुलाई 2006 को इनकी डेथ हुई थी, उस डेट के बारे में भी पेपर में एक दफ़ा पूछा जा चुका है। मैंने इसीलिए यहाँ पे दोबारा लिख दिया है ताकि आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। इसके बाद सिफारिश अफसाना है, ठीक है, ये किसने लिखा था? ये भी अहमद नदीम कासमी ने ही लिखा था। ये भी सवाल पीपीएससी पे लेक्चर के पेपर में पूछा जा चुका है। ये वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके आने के अब दोबारा चांसेस हो सकते हैं कि वो लेक्चर के पेपर में से ही उठा के यहाँ पे दे सकता है आपको।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अब जो वो पेपर बना रहा है आजकल उर्दू के जो सवाल दे रहा है वो लेक्चर के पेपर से ही हों, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप तैयार करना चाहें तो वो तकरीबन 1700 से 2000 सवाल हैं, अगर आप वो तैयार कर लें तो आपकी उर्दू वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब्दुल जब्बार और फ़ीका जो है इस अफसाने के अहम किरदार हैं, जो ये अफसाना इन्होंने सिफारिश के नाम से लिखा था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम। अहमद अजीम कासमी जो है उन्होंने एक रिसाला भी जारी किया था, उस रिसाले का नाम फ़नून था और ये लाहौर से पब्लिश होता था। ये भी आपने याद रखना है। अब ये एक सवाल के अंदर यहाँ पे दो सवाल हैं, आपने इन दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आपने अब एक दफ़ा पढ़ लिया तो इसको एक दफ़ा आपको दोबारा रिवीजन की ज़रूरत होगी, आपको इंशाल्लाह कभी ये भूलेगा नहीं। अब वो कौन से शायर है जिन्होंने SE कॉलेज बहावलपुर से तालीम हासिल की थी? ये SE कॉलेज बहावलपुर में है। तो उन्होंने पूछा हुआ है कि ये कहाँ कौन से शायर है जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की थी? तो ये अहमद नदीम कासमी ही हैं। ये सवाल भी लेक्चरर के पेपर में आया हुआ है। किसने कहा था कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा? ये किसने कहा था? ये अहमद नदीम कासमी का शेर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर के पेपर में ये 2 दफ़ा आ चुका है। आपको चाहिए कि आप इसको जहन नशीन कर लें ताकि अगर पेपर में PPSC पे 1 पेपर में आता है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। आगे चलते हैं। रुबाई के बारे में काफ़ी मरतबा सवाल पूछे जाते हैं PPSC पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रबाई के बारे में पूछा गया है कि रबाई किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके बारे में 2-3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता चलूँ। ये 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। ये सवाल भी काफ़ी PPSC पे रिपीट होता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताता चलूँ कि फ़ारसी में रबाइज़ का जो बानी है उनको उमर ख़याम को कहा जाता है, ठीक है? एक पॉलिटिकल थिंकर थे, ये पॉलिटिकल थिंकर होने के नाते जो है वो इन्होंने और भी काम जो किए, तो ये रबाई के बानी हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो उर्दू शायरी के अंदर तो हर कोई ही रबाई लिखने की कोशिश करता है, लेकिन ये सबसे मुश्किल फ़ेज़ होती है, मुश्किल जो है ना वो जो है ना उसको कंसिडर किया जाता है इसको। रबाई के कौन से मिसरे हम काफ़िया होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा, पहला, दूसरा और चौथा होता है तीसरे को निकाल के। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है और जो इसका चौथा मिसरा होता है उसको हासिल रबाई भी कहा जाता है। सबसे अहम इसको समझा जाता है। तो ये सवाल भी PPSC पे पहले आ चुका है। इसके अलावा हमारे पास कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन है कि रबाई का सबसे अहम मिसरा कौन-सा होता है? चौथा मिसरा हमने बता दिया है पहले ही। शायरी की मुश्किल तरीफ़ सनफ़ सखन कौन सी है? तो मैंने पहले ही बताया है कि सबसे मुश्किल जो है ना वो ये फ़ेज़ होता है उर्दू में, इसको लिखना कोई इतना आसान चीज़ नहीं है। रबाई किस बहर में लिखी जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक तो नहीं पूछा गया 1 पेपर में, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कभी वो पूछ ले। तो आपने याद रखना है कि ये हमेशा एक ही बहर में लिखी जाती है, 2, 3, 4 में नहीं लिखी जाती। ये बात आपने याद रखनी है। रबाई के औज़ान कितने होते हैं? ये भी सवाल भी पेपर में पूछा जा सकता है कभी। तो इसके 24 होते हैं, 24 औज़ान होते हैं। ये भी आपने अपने ज़हन में रखना है। अब हम आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं, अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि बाबाए उर्दू किनको कहा जाता है? बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो 21वें पेपर में सवाल पुराने पेपर्स में से आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट सवाल रहा है, लेकिन उनको उनके बारे में कुछ मज़ीद सवाल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आगे वो उनके बारे में मज़ीद सवाल दें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। कायदे आज़म ने किसके बारे में कहा था कि मेरी और उर्दू टांगे वाले की उर्दू जैसी है? ये मौलवी अब्दुल हक के बारे में कहा गया था। और इन्हीं के ही बारे में एक और सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये आता है कि इनकी डेथ डेट क्या है? जो मशहूर शुरा हैं, जो मशहूर शायर हैं, वो कहाँ पैदा हुए, उन्हों दफन कहाँ पर हैं, उनकी डेथ डेट कहाँ पर है, उनकी पैदाइश कहाँ पर हुई और किस डेट को हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये। ना सिर्फ लेक्चर के पेपर के लिए, अब जितना टेक्निकल पेपर होने लग गया है, जिस तरीके से वो घुमा के पेपर देने लग गया है और जिस तरीके से वो अब जो है वो पेपर मतलब कंपटीशन जो बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, उसने पेपर का पैटर्न जिस तरह चेंज किया है, वो क्या कर रहा है, अब वो इस तरह की चीज़ों को उठा रहा है। एक मरतबा पेपर में ये पूछा गया कि इनकी डेथ कब हुई, एक मरतबा उसने ये पूछा कि डेथ हुई कहाँ पर थी। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी एक जगह पर मैंने लिख दी हैं। जब से नया PPSC के चेयरमैन आया है, ठीक है, उसने एक ही चीज़ के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि मेरी PPSC में जो लोग जॉब करते हैं जो हैं मौजूद, मेरी उनसे बात हुई है। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि जब ये आए थे चेयरमैन, उन्होंने एक ही बात बोली थी स्टार्ट में, जब वो स्कैंडल आया और सारा कुछ, उन सारी चीज़ों को इन्होंने टैकल किया। इन्होंने कहा था कि मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए। यानी कि काम हो, अच्छा हो, चाहे स्लो ही क्यों ना हो। तब से ही आप देख लें, जब से ये दोबारा पेपर शुरू हुए हैं, सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है, तो PPSC काफ़ी स्लो काम कर रहा है। और स्लो काम करने की वजह ही ये है कि इन्होंने बोला था कि मुझे काम ज़रूर चाहिए लेकिन वो अच्छा चाहिए। ये नहीं है कि धड़ा-धड़ बस जॉब्स आ रही हैं और उनके पेपर्स होते जा रहे हैं, सब कुछ नहीं। लेकिन ये चीज़ एक अलग साइड पे अब वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया इस बात का कि इतनी रिक्रूटमेंट जो होनी थी, वो इतनी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं, इसके ऊपर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कि उन्होंने एक रिपोर्ट माँग ली है
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो उम्मीद है कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा अब फास्ट किया जाएगा। हम आगे चलते हैं, इनके बारे में मज़ीद देखते हैं। मौलवी अब्दुल हक जो है, जब इनसे पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी उर्दू से हो चुकी है, और ये इन्होंने शादी नहीं की थी। उर्दू की पहली दास्तान जो है, जो कि आपको पता है सब रस है, ठीक है, मलौजी ने लिखी थी, ये 1635 में लिखी गई है, लेकिन उसको दोबारा से, ठीक है, मुरतब करने वाले भी अब्दुल मौलवी अब्दुल हक थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और वो जो सवाल सब रस के बारे में है, पहली दास्तान उर्दू की कौन सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पीपीएससी पे कई मरतबा आ चुका है। मैंने यहाँ पे जो चीज़ भी लिखी है वो फजूल नहीं है, वो इजाफी मालूमात ज़रूर है आपके लिए इस क्वेश्चन के बाद, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो कहीं पे भी कभी भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। बाबा अदब किनको कहा जाता है? शिबली नुमानी को कहा जाता है। और मोहसिन उर्दू किसको कहा जाता है? सलाहुद्दीन अहमद को कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है, ये दोनों सवाल भी लेक्चर के पेपर में आए हुए हैं। अब हम उन क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं जो उर्दू में नए सवालात थे, जो नए सवाल पूछे गए हैं। अब ये लफ्ज़ उसने लिखा है कमीज़, उसने पूछा कि क्या ये लफ्ज़ ठीक है या गलत है। उसने 4 ऑप्शन दे दिए कि कौन सा लफ्ज़ गलत है, तो उसमें ये लफ्ज़ जो था वो गलत था। ठीक है, आपने ये इमला जब आप पढ़ेंगे या 9th क्लास की आप ग्रामर की कोई बुक देख लें, वहाँ पे ये सारा कुछ गिवन है, आपकी ये कंसेप्ट ग्रामर वगैरह के भी क्लियर हो जाएंगे। अब एक जुमला उसने मुकम्मल करने के लिए दिया है कि आबरू पर बट्टा लगना। ये काफ़ी मशहूर है, ये कई मरतबा पेपर में जो है वो आया है। 2021 में 2-3 मरतबा आया है, मतलब इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। बेचारे लोग, ये पहला नावल है, किसका था ये पूछा गया है, ये पहली मरतबा ये सवाल आया है। इससे पहले ये लेक्चर के पेपर में भी नहीं पूछा गया और ना ही वन पेपर में पूछा गया है। ये बिल्कुल ही जो है वो डिफरेंट तरीके से उसने इस सवाल को पूछा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये बेचारे लोग जो है ये नावल पूछा गया था, कुछ कहते हैं कि शायरी मजमुआ पूछा गया था, लेकिन मेरे ख्याल से ये सवाल बेचारे लोग नावल पूछा गया था, ना कि शायरी मजमुआ पूछा गया था। बहरहाल आप फिर भी गूगल से इसको सर्च कर सकते हैं, नावल के हिसाब से भी और शायरी मजमूआ के हिसाब से भी। सितारे का मुतरादफ़ क्या है, ये सवाल पूछा गया। आपको जो है वो कभी कुछ जमा और कभी जो है वो मुतरादफ़ मुतज़ाद भी पूछ लेता है, तो उसमें से ये एक सवाल था जो कि पहली मरतबा पूछा गया है। आगे चलते हैं इस्लामियात के पुराने सवालों की तरफ। इस्लामियात में जो सवाल है, इस्लामियात में सिर्फ एक ही सवाल था मेरे ख्याल से, जो नया पुराना था, वो ये पूछा गया था उम्र सानी किन का लक़ब है, किन को कहा जाता है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को कहा जाता है। बैतुल माल भी इन्होंने बनाया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है इनके बारे में जो आता है पीपीएससी पे। अब हम इस्लामियात के नए सवालात की तरफ जा रहे हैं। बनु उमैया सल्तनत किसने बनाई? पहले ये पूछा गया था कि बनु उमैया जो है उसमें कितने हुक्मरान गुजरे हैं, जो कि 14 बताए थे मैंने आपको पिछले पेपर में। और अब यहाँ पे सवाल आया है कि हज़रत अमीर मुआविया इनके पहले बनु उमैया के यानी कि सल्तनत के अमीर थे। तो ये सवाल है। इसके बाद मज़ीद आप देखें, उस सिलसिले को क्या कहा जाता है जो हदीस के मतन तक पहुंचाता है? हदीस यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल तक लेके जाता है। और ये क्या है? इसको हम सनद कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी उसने घुमा फिरा के पूछी थी, लेकिन मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। लेकिन जब वो आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि बात वही हो रही है। ओहद नबवी में कितने सहाबा थे जिन्होंने लान का मसला जिनको दरपेश हुआ? तो लान किसको कहते हैं? जब आप किसी पर जिना का जो है वो तोहमत लगाते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। उन 2 सहाबियों के नाम भी यहाँ पे लिख दिए गए हैं, आपने उनके नाम भी देख लेने हैं। आगे चलते हैं। वो नफ्स जो इंसान को गुनाहों पर मलामत करता है, शर इस्लाम में इसको क्या कहते हैं? उसको नफ्स लवामा कहते हैं। तो ये भी आपने देख लेना है, इसको भी आपने याद कर लेना है। कुरैश मक्का, ठीक है, ये कर्श लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। कुरैश मक्का गर्मियों में किस तरफ हिजरत करते थे? ये 4 दफ़ा तकरीबन पीपीएससी के 2021 के 15 या 14 जो पेपर हुए हैं, मतलब डिफरेंट जो पेपर हुए, वन पेपर भी और जो किसमें रेशो कम होती है जनरल नॉलेज की, उन सब पेपर को मिला के कम से कम 4 मरतबा ये सवाल जो है वो 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है। इसलिए मैंने इसकी कुछ साथ में डिटेल भी दी है आपको। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद 2021 के पेपर जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इनमें से भी कुछ 2-3-4 नंबर का रिपीट होगा, और आहिस्ता आहिस्ता जितने मंथ्स गुजरते जाएंगे या जितने पेपर्स होते जाएंगे मैक्सिमम, वो पीछे से क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर देगा। तो आप सिर्फ वेट करें, आप देखें कि जब ये 2021 के पेपर जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे दिसंबर तक, जनवरी तक, या हो सके 2022 में जब आप देखेंगे, आपको खुद फील होगा कि 21 वालों में से वाकई आपको सवाल आना शुरू हो गए हैं। पहले तो नहीं आ रहे, लेकिन अब वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता देगा। सो सूरत कुरैश है, ठीक है, उसको आप पढ़ें, उसमें आप देखें, उसका आप जाके तर्जमा देखें, वहाँ पे जो आपको साफ मिलेगा उसकी तफसीर में।
ये मैंने तफसीर इब्न कसीर में से जो है वो तफसीर निकाल के मैंने पढ़ा, इसको थोड़ा सा इसकी डिटेल ली, तो ये यहाँ पे मैंने लिखी भी है, इसको आप इसको जो है वो देख लीजिएगा। इसके बाद हम पाकिस्तान स्टडीज़ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ जो है उसके क्वेश्चंस की तरफ। पाकिस्तान स्टडीज़ जो है उसमें जो पुराने सवाल पूछे गए हैं वो ये है कि फ़ाटा कब मर्ज हुआ, KPK में मर्ज हुआ किस डेट को हुआ था, कब जो है नेशनल असम्बली ने या जो KPK की असम्बली है उसने बिल वगैरह पास की, सारा कुछ जो इसके बारे में 3-4 सवाल जो बनते हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो पेपर में आते हैं। कब हुआ एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। फाटा जो है वो KPK का हिस्सा बन गया है। इसका एरिया कितना है ये भी आपका टास्क है, आपने खुद देखना है। टीपू सुल्तान जो है 1799 में उनकी डेथ हुई थी मैसूर के मुकाम पर, तो ये जो है पूछा गया है किस एरिया से बिलोंग करते थे। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। प्रेसिडेंट अयूब खान, उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। हमने अयूब खान का जो टॉपिक किया था, मेरी जो एक सीरीज़ है लेक्चर जो मैंने दिए हुए हैं जनरल नॉलेज के, उस सीरीज़ में जाके आप अयूब खान का लेक्चर सुनेंगे तो वहाँ पे 2021 के सवालों में मैंने ये बताया हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलते हैं जी। इसके बाद आता है जी फर्स्ट डायनेस्टी जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ममलूक डायनेस्टी। उसने यही पूछा था सवाल, उसने पूछा था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली डायनेस्टी कौन सी थी, तो वो ममलूक डायनेस्टी बनती है। इसका दूसरा नाम स्लेव डायनेस्टी भी है, लेकिन उसने पेपर में क्या किया, उसने ममलूक का नाम डाल दिया। याद रखिएगा, इसको मैंने इसलिए जो है वो यहाँ पर लिखा है, पहले सवाल स्लेव के नाम से आता था, एक मरतबा पहले ममलूक डायनेस्टी के नाम से आया हुआ, लेकिन वो ऐसे पेपर में आया हुआ कि वो पेपर बुक में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको कि इस डायनास्टी का जो पीरियड था कितना था। सही है, और इसके अलावा इसके फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और इनकी पोलो खेलते हुए डेथ हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इनका मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में है। ये दो सवाल इनके बारे में बहुत मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ये सवाल। और लास्ट रूलर कौन था इस डायनास्टी का, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, PPSC के जब 2021 के पेपर जब से हो रहे हैं, PPSC क्या कर रहा है, PPSC अब 2021 के पेपर में 1 या 2 नंबर का पेपर इंडो पाक हिस्ट्री से भी दे रहा है, यानी कि मुग़ल या इन डायनास्टीज़ से रिलेटेड या कोई सिख जो एम्पायर था उनसे रिलेटेड, उससे रिलेटेड मैं एक लेक्चर की सीरीज़ शुरू करूँगा बहुत जल्द, वो आपको करवाए जाएंगे इंशाल्लाह। उनमें से ज़रूर सवाल आएंगे, क्योंकि मैंने जो कुछ स्टूडेंट्स को वो नोट्स दिए थे 21 के जो पेपर की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों को वो क्वेश्चंस तैयार करते हुए जो है ख़ुद फील हुआ कि वो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और जब पेपर दिए तो उनमें से ये सवाल उसमें से आए हुए थे, इवन ये सवाल भी वहाँ से आया हुआ है। सो आपने इंडो पाक हिस्ट्री यानी कि जो पाकिस्तान मोमेंट से बहुत पहले का जो पीरियड है, ठीक है, 1857 से पहले का पीरियड आप समझ लें, वो जो पीरियड है उस पीरियड में से भी 1-2 नंबर का पेपर वो लाजमी दे रहा है। अब वो पूछ रहा है कि बाबुल इस्लाम किसको कहा जाता है, बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा ही रिपीट होता है। बादशाही मस्जिद किसने बनाई, औरंगज़ेब ने बनाई। आपको पता है जो आर्किटेक्ट इन्होंने किया, जो जो इन्होंने ये काम किए हुए हैं, उससे रिलेटेड सवाल लाजमी पूछे जाते हैं। जैसा मैंने बोला है कि 1857 से पहले मुग़ल इरा हो, डायनेस्टी हो, जितना भी पीरियड है वो जो स्टार्ट का, उसके ऊपर मैं एक सीरीज़ ज़रूर स्टार्ट करूँगा, लेक्चर्स वगैरह ज़रूर दूंगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड पेपर में सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा से मुराद 1 या 2 नंबर के आ रहे हैं, और वो सवाल आ रहे हैं इनमें से, यानी कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मुगल्स वगैरह में से। तो हम लोग उसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर एक सीरीज़ शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, तो आप उनको देख लीजिएगा। आसिफ अली जरदारी वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 18th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई, उनके पीरियड में हुई 2010 में। एग्जैक्ट डेट क्या थी, कब कहाँ से जो है वो मतलब सेनेट से और नेशनल असम्बली से पास हुई, सदर ने कब साइन की, इस तरह की चीज़ें किसी बिल के बारे में बहुत मशहूर होती हैं, ज़रूरी होती हैं, तो आपने ये ज़रूर देख लेनी, क्योंकि ये सवाल पेपर में आया हुआ है। यह भी मैंने पीछे बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक का पूछा था कि मकबरा कहाँ पर है, वो हो गया। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुई थी, ये पूछा जाता है, और कहाँ से हुई थी, मैरूत के मुकाम से स्टार्ट हुई थी। ये दोनों फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं हम, ये डेट लिखी हुई है जी। आगे चलते हैं हम कि 29 मई 1988 को प्राइम मिनिस्टर जुनेजो जो था उसको किसने डिसमिस किया था, ज़ियाउल हक ने किया था। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जुनेजो के बारे में और भी 1-2 सवाल आते हैं, ठीक है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम प्राइम मिनिस्टर वाला पोर्शन आएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये जो सवाल है जिस तरह ये आया हुआ है, एक बात आपको भी पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो पहले इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, मतलब 1985 में हुए हुए थे, जो कि लोकल बॉडी के हुए थे, तो ये सवाल भी पेपर में एक दफ़ा पूछा गया है। आगे चलते हैं हम। ये कुछ जो है ना इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे, आपने इसको ज़रूर पढ़ लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ग़ुलाम इसहाक़ खान के बारे में दिया गया है। ग़ुलाम इसहाक़ खान जो हैं, ठीक है, जिनकी GK यूनिवर्सिटी भी है जिनके नाम पे, टोपी में, बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। और इसको जो है वो आपने टोपी कहाँ पर है, वो उधर है, KPK में है। ये भी सवाल PPSC पे आया हुआ है। सो आपने जो है वो क्या करना है, ग़ुलाम इसहाक़ खान के बारे में पढ़ लेना है कि कब प्रेसिडेंट बने थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आगे चलते हैं हम न्यू क्वेश्चंस की तरफ, पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड। मुग़ल किंग के बारे में पूछा है
कि वो कौन से थे मुग़ल किंग जो कंटेम्प्रेरी समझे जाते हैं क्वीन एलिज़ाबेथ के, तो ये अकबर द ग्रेट थे। ये पेपर जो है, ये सवाल जो उठाया गया है, ये एक वेबसाइट है, जनरल नॉलेज टुडे वेबसाइट, वहाँ से उठाया गया है ये सवाल। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। नेम द पर्सनैलिटी हु इंट्रोड्यूस द फेमस राफी ग्रुप ऑफ थिएटर। ये बड़ा मशहूर आर्ट कल्चर से रिलेटेड जो है ना वो एक थिएटर ग्रुप है। तो उस्मान पीरज़ादा जो है उन्होंने और उसके भाई जो है उन्होंने 1974 में इसको तकरीबन बनाया था। ठीक है, तो इसमें जो है ना ये ऑप्शन आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं हम। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा जो है वो कब पहले प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के? 5 मार्च को बने थे 1956 को। तो ये सवाल भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। चैप्टर 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल वो किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ये भी आपको पता होना चाहिए, पहली मरतबा ये सवाल आया है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है पाकिस्तान की वो कब बनी थी? ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन ये आया पहली मरतबा है, इसकी आपने ये डेट याद रखनी है। और इसके अलावा जो फर्स्ट जो असेंबली है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपने यहाँ से देख लेनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है ये ऐसा नहीं समझना कि एक्स्ट्रा है या ऐसा ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से पेपर में सवाल बने हुए हैं और ये पीपीएससी के पुराने पेपर्स में इस तरह के सवाल बने, इसलिए मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। और जो ये पॉइंट दिया गया है आपको, ये बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है, ये आपने इसको ट्रांसफ़र पावर का जो है वो उसको देख लेना है। और क़ाज़ी मोहम्मद अली जिन्ना को कब जो है वो ये ख़िताब मिला था और कब इनको यहाँ पे पहली मरतबा ये मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जो है एज ए क़ायद आज़म कंसिडर किया गया था, ये भी सवाल पीपीएससी पे पहले आ चुका है। तो आपने ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है 69 मेंबर्स वाली, फिर बाद में 10 ऐड होकर 79 हो गए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत रिपीट होता है। और जो सेकेंड जो असम्बली है उसके मेंबर्स की तादाद कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा तो ज़रूर दिया है यहाँ पे, लेकिन ये वो एक्स्ट्रा दिया है कि इस सवाल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो कि पीपीएससी पे आ चुके हैं। अच्छा जी, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी जो कि 12 मार्च 1949 को जो है वो हुई थी, ठीक है, तो वो कहते हैं कि उसमें किस किस्म की जो है ना वो गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो डेमोक्रेटिक करवाया गया था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है। आगे चलते हैं। ये वाहिद बंदे जिनके बारे में सवाल अभी तक नहीं आया, मे बी इन फ्यूचर कभी आ जाए, कि इन्होंने इसको रेजोल्यूशन को अपोज किया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। मीर हज़ार बजेंजो ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 2013 के इलेक्शंस में। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? बलूचिस्तान से। लोग समझते हैं केपीके से थे ये, तो ये गलत है। ठीक है, ये जज थे और ये पहले जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो सर्व कर चुके हैं। मैंने बताया था कि कुछ लोगों के बारे में वो ये पूछ लेता है कि अभी तो वो ये हैं, इससे पहले वो किस ओहदे पर रहे हैं, तो ये सवाल आ सकता है कभी भी। हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए हैं जी। यूके जो है उसने कब लेफ्ट किया था? ब्रेग्जिट, यानी कि ब्रेग्जिट कब हुआ था? यूरोपियन यूनियन कब छोड़ा? उसके पास 27 मेंबर रह गए हैं उसके। ये 31 जनवरी 2020 को हुआ था जी। मैंने बताया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे रिलेटेड अगर आपको मज़ीद क्वेश्चन चाहिए तो मेरे 2020 जनवरी से रिलेटेड मेरे लेक्चर्स जो हैं वो मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, आप वो सुन लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन भी अब तैयार होना शुरू हो जाएगा। और करंट अफेयर्स जो हैं उसमें वो 2020 से लेके 21 में जितने भी सवालात हुए हैं, जो करंट अफेयर्स हुए हैं, उनसे रिलेटेड वो चीज़ें लाजमी पूछ रहा है आजकल। आपके ये 8 से 10 नंबर का पोर्शन है, अगर वो मेरे लेक्चर्स ले लेंगे, वो इतनी डिटेल में लेक्चर्स हैं कि आपको हर कंट्री के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। और वो कभी भी आप जो है वो पेपर देंगे तो इंशाल्लाह वहाँ से कोई ना कोई सवाल जो है ना ज़रूर हर किसी एक लेक्चर में से आया हुआ होगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। इस्माइल हानिया कौन है? लीडर ऑफ हमास है। ये भी वो करंट अफेयर का सवाल है जो कि काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है। इसके बाद पीटीआई ने कितनी सेनेट में इलेक्शन जो हुए थे उसमें सीट जीती थी? 18 मार्च 2021 को जो इलेक्शंस हुए हैं सेनेट के, जो कि हर 3 साल के बाद होते हैं, वैसे 6 साल के टेन्योर होता है एक सेनेटर का। ये भी 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनके डिप्टी चेयरमैन कौन है सेनेट का? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 18 सीटें पीटीआई ने जीती थी। देखें कितना डिफरेंट क्वेश्चन उसने पूछा है। इसलिए आपको जो भी इलेक्शंस होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। अब सेनेट के इलेक्शन में जिस पार्टी की जितनी सीटें हैं वो आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे अब कौन कौन जो है वो क्या बना है, अपोजिशन लीडर कौन है, वहाँ पे चेयरमैन कौन है, डिप्टी चेयरमैन कौन है। अब एजेके में यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए हैं उसकी वहाँ पे कितनी किसने सीटें जीती, ये सारा आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर और जो है वो प्रेसिडेंट कौन है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है इन्होंने स्पीच की थी यूएन की जनरल असम्बली में, जो कि सितंबर में होता है हर साल। तो इसमें जो है 74th में, 75th में, 76 में, तीनों में जो है वो स्पीच करने वाले कौन है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही है। तो तीनों का सवाल जो है आपको मैंने बता दिया। तीनों पेपर में जब आए तो आपने यही टिक करना है। वो पूछ सकता है पाकिस्तान की तरफ से किसने स्पीच की थी वहाँ पे, तो इन्होंने खुद की थी। करंट अभी जो की है 2021 में, वो जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वीडियो लिंक से खिताब किया था। ठीक है, आगे चलते हैं जी। क्वीन कौन है अभी करंट जो यूके में? एलिज़ाबेथ 2 है। ठीक है, पहले जो सवाल आया था मोहम्मद अकबर वाला वो पहली के बारे में था। ठीक है, और अब जो ये है
इनकी एज क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। इनके बाद कौन ओवरटेक करेगा, ये सवाल भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है कि इनके बाद इनको कौन रिप्लेस करेगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे किंग कौन बनेगा वो भी पेपर में आया हुआ है 2021 में। आगे जाके हम पेपर्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे। नेम द सेक्रेटरी जनरल OIC। OIC का सेक्रेटरी जनरल इस टाइम कौन है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। OIC का हो, सार का हो, ये दोनों का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और वो किस कंट्री से बिलोंग करता है ये भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपिटल डेनमार्क का, ये पुराना सवाल है, काफ़ी ज़्यादा आता है पेपर में। इसके बाद जी अर्जेंटीना का जो कैपिटल है उसके बारे में भी सवाल काफ़ी ज़्यादा आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं उसमें यूनाइटेड किंगडम जो है यानी कि UK को मिला के कितने कंट्रीज़ हैं, तो 54 हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए कि मालदीव जो है वो 54th मेंबर बना है कब, जब उसने इसको दोबारा ज्वाइन किया। मालदीव जो है एशिया में ही आता है। आगे चलते हैं हम मुस्लिम कंट्री, आगे चलते हैं हम। OIC क्या है, मुस्लिम वर्ल्ड को डील करती है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, लेकिन घुमा फिरा के पूछा, जिसको पता है OIC के बारे में उसके लिए तो बहुत ही आसान बच्चों वाला सवाल था ये। लेकिन PPSC में पहली मरतबा पूछा गया। 57 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 2021 तक, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सार्क जो है उसके बारे में पूछा गया है कि ये रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन किन कंट्रीज़ में मुश्तमिल है, तो ये उन साउथ एशियन के ऊपर, इसके एब्रीवेशन में ही इसका नाम था। ब्रिक्स जो है इसका आपको पता होना चाहिए कि B जो है ब्राज़ील है, R जो है रशिया है, I इंडिया है, C चाइना है और S साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसका लास्ट मेंबर है जो कि 2010 में इसका मेंबर बना था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जी 44th क्वेश्चन हमारे पास, डीपेस्ट और लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, पैसिफिक का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होता है। सो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे उन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा ये जो पीछे सवाल गुजरा है ये एक्चुअली सवाल ज्योग्राफी का था, लेकिन यहाँ पे जो है वो जो जनरल नॉलेज में डाल दिया गया है, तो अगर आप चाहें तो उसको ज्योग्राफी में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो सेकंड वीडियो में होगा। कोशिश करके आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, मैक्सिमम इसको सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके। सो अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मिल जाएगी और आपने जो है वो इस लेक्चर को फिर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।